अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। ख़बर है पीडीएम के बारे में, पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के बारे में कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। हर जहन में ये सवाल है कि जब पीपल्स पार्टी पर पीडीएम की सारी जमातें ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी जमात के इत्तेहाद के साथ नहीं है, इत्तेहाद में हुए मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, तो फिर सवाल ये उठ रहा है, बार बार उठ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम का हिस्सा रहेगी और उसके बाद क्या होगा। इसके मुतल्लिक कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ ड्राइंग रूम्स के अंदर बहुत कुछ पक रहा है, वो मेरे पास है। इस्लामाबाद से उड़ता उड़ता हवाओं के साथ साथ आजकल मौसम आप देख रहे हैं ना, कभी हवाएं चल रही होती हैं, कभी ओले पड़ रहे हैं, गड़े गड़े कहते हैं हम सिंधी में और सराइकी में उसको, ओले जो पड़ते हैं झालाबारी होती है। और इस्लामाबाद के वहाँ से इस्लामाबाद का मौसम जो है वो भी बदलते हुए देर नहीं करता, इसलिए कहा जाता है कि इस्लामाबाद के मौसम का पता होता है ना हालात का, और इसी वजह से इस्लामाबाद को शहर बेवफा कहा जाता है। तो ये शहर बेवफा जो है ये इमरान खान के साथ क्या करने जा रहा है, वहाँ पे क्या ख़बरें चल रही हैं और ख़ास तौर पर अपोजिशन में क्या चल रहा है। अपोजिशन जो इमरान खान हुकूमत को गिराने निकली थी, उस अपोजिशन का मुस्तकबिल क्या है। आपको याद होगा मैंने कहा काफ़ी बार, एक नहीं कई व्लॉग्स में एक गुजारिश की थी कि असल लड़ाई अब पीडीएम में ये नहीं है कि इमरान खान को कैसे गिराना है। ये अब पीडीएम के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा था, लेकिन जहां आकर पीडीएम में लड़ाई हुई वो ये कि मंजिल के करीब पहुंच के उन्होंने मंजिल ही खो दी। यानी मंजिल के करीब पहुंचकर पीडीएम की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हो गई लड़ाई, और ये लड़ाई इस बुनियाद पर हुई कि कौन सी जमात जो है उसका मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर हो, और दोनों जमातें अपना अपना मुस्तकबिल ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, महफूज बनाने के लिए आपस में इत्तेहाद के अंदर होते हुए, एक साथ होते हुए भी एक दूसरे की टांगें खींच रही हैं। तो अब जाहिर है जिसको जहां मौका मिलता है, वो एक होती है ना बॉक्सिंग में, कभी कोई दिफाई पोजीशन में होता है और कभी कोई पंच कर रहा होता है। तो इन दिनों मुस्लिम लीग नून पंचिंग पर है, पहले पीपल्स पार्टी जो पंच कर रही थी, मुसलसल मुक्के मार रही थी, तो अब पीपल्स पार्टी पर चल रही है जो है वो मुक्काबारी। तो बहरहाल अब इशू ये है, ख़बर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि क्या पीडीएम ने चलना है। इस सवाल के जवाब में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पीडीएम ने चलना तो है, मगर इसने आगे चलकर शक्ल बदलनी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो आगे चलकर किसी और शक्ल, कोई और शक्ल अख्तियार करेगा। आपको याद होगा एआरडी जब इक़्तिदार मुशर्रफ का जाने लगा था, या लगा था कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं, और 2008 ज़ाहिर 2007 में तो इलेक्शन होने थे, 2005 में 2002 में मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की हुकूमत बनी थी, और 5 साल के बाद 2007 में इलेक्शन होने थे। तो जो इत्तेहाद बना था एआरडी का 2000 में, वो जाकर अपना 2007 में टूट गया था, और टूटने के बाद बना था एपीडीएम। और एपीडीएम जो है वो इलेक्शन अलाइंस के तौर पर बनाया गया था, बाद में नवाज शरीफ साहब भी उससे निकल गए थे। तो पीडीएम अब बनेगा इलेक्शन अलाइंस। ये है असल जो ड्राइंग रूमों के अंदर चलने वाली बात, कि अब किसी तरह पीपल्स पार्टी से जान खुलासी करवाई जाए, और जैसे ही इमरान खान की हुकूमत के दिन करीब आ जाएं, लगे कि अभी हुकूमत जा रही है, असम्बलियाँ वज़ीर आज़म साहब तोड़ें या इनको घर भेजने का कोई और वसीला हो, तो फिर पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस कर दिया जाए। अब ये है वो प्लानिंग जिसके तहत मुसलसल आप देख रहे हैं कि पीडीएम के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और पीपल्स पार्टी भी अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को सेट रखने के लिए, या अपनी वो जो होती है ना सफबंदी करने के लिए, वो भी पहले दिन से लगी हुई थी। तो अब मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो फितरती इत्तेहादी है, नेचुरल अलाइज़ हैं, वो अब इस बात पर लगे हुए हैं कि अगर बजट तक हुकूमत जाती है, बजट के बाद जाती है, या जब तक जाती है, जितना घसीटा जा सकता है पीडीएम को घसीटा जाए, और उसके बाद बनाया जाए पीडीएम को इलेक्शन अलाइंस, जिसमें पीपल्स पार्टी भी नहीं होगी, एएनपी भी नहीं होगी। और उसमें होंगी कौन सी जमातें? मुस्लिम लीग नून लीड करेगी, जेयूआई होगी, उसमें नेशनल पार्टी होगी बिजंजो साहब वाली, उसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अचकज़ई साहब वाली, उसमें मुमकिना तौर पर मेंगल साहब भी होंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़रा इशू आएगा अचकज़ई साहब का, मेंगल साहब का और एनपी का, तो वो हो सकता है अभी वो इत्तेहाद में क्योंकि हैं, ये जो अपोजिशन लीडर वाला जो मामला हुआ था तो उसमें ये सारे साथ थे, तो ये जमातें होंगी। और उसमें
ANP और पीपल्स पार्टी नहीं होंगी। और बाकी जमातें आपको पता ही है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जो है वो वैसे भी नवाज शरीफ साहब के साथ होती है इलेक्शनों में, और उसके अलावा वो जो नूरानी साहब का ग्रुप है पाकिस्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान, वो भी अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ही चल रहे होते हैं, मजहबी जमात के तौर पर उनके पीछे चल रहे होते हैं। तो ये जो JUP है वो इस अलाइंस में होती है कि नहीं होती, लेकिन बड़ी जमातें जो हैं वो ये सोचा जा रहा है, और इस पे सारी चीज़ें जो हैं वो सामने कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि अब अगला जो प्लान है मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजल रहमान साहब का वो ये है कि किसी तरह अब इस इत्तेहाद को जैसे ही करीब आएगा तो पहले से हमारी प्लानिंग, पहले से तैयारी हो, और उसके बाद इस इत्तेहाद को बनाया जाए इलेक्शन अलाइंस। अब उस इलेक्शन अलाइंस का मकासद क्या होंगे? अब जनाब हो ये रहा है कि क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत हो सकता है 5 साल पूरे कर जाए, 23 तक चले, और हो सकता है कि किसी चाइना के खिलौने की तरह अगले दिन ही चली जाए, क्योंकि कई बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद भी ये सोच चुके हैं, अपने लोगों से ये बात कर चुके हैं, अपनी काबीना के अपने करीबी लोगों के साथ कि जनाब मैं, और उन्होंने एक बार अपनी मीटिंग में भी कहा था कि मैं असम्बलियाँ भी तोड़ सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया, मुझे ज़्यादा तंग किया। अब कौन ब्लैकमेल करता है, कौन तंग करता है, वो इमरान खान साहब के इशारे जिनके लिए हैं वो जाने, लेकिन बहरहाल वो कह चुके हुए हैं। तो ये खदशा, ये इम्कान आज भी मौजूद है कि इमरान साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर बजट का जो अब ये मामला आ रहा है कि बजट के लिए कहीं से रेवेन्यूज़ तो हैं नहीं, वसाइल तो हैं नहीं, IMF का तलवार जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के सर पे पड़ी हुई है, बिजली और महंगी होनी है, पेट्रोल और महंगा होना है, हर चीज़ और महंगी होनी है, और कुछ इस हुकूमत से बन नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर या तो लाने वाले भेजेंगे या फिर इमरान खान साहब खुद चले जाएंगे। तो उस सूरत में क्या हो, यानी ये मुस्लिम लीग नून और JUI और ये उनकी प्लानिंग है। उस सूरत में क्या हो? उस सूरत में ये हो कि जनाब हमारी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो, और वो तैयारी क्या है कि जनाब कल को मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून को, अब ये मुस्लिम लीग नून की ज़ाहिर है वो मैंने आपको ये बात पहले भी 1-2 बार गुजारिश की हुई है कि मुस्लिम लीग नून की कड़ी नज़र है हालात पर कि जनूबी पंजाब जो है वो अगर उनको नहीं मिलता तो फिर वो हुकूमत से दूर हो जाएंगे, यानी उनको इम्कान कम होगा हुकूमत का। तो वो उसका बंदोबस्त करने के लिए, जनूबी पंजाब में 50 से ज़्यादा नशस्तें हैं कौमी असम्बली की, तो अगर वो जनूबी पंजाब में से कुछ नशस्तें आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ नशस्तें सेंट्रल पंजाब से आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर डामाडोल हो जाएगा मामला। तो उसका पहले से मुस्लिम लीग नून जो है बंदोबस्त करके रखना चाह रही है, और उसके लिए मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादी चाहिए। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून का माजी का रिकॉर्ड है कि वो इलेक्शन अलाइज करती रही है। IJI मशहूर ज़माना इत्तेहाद जो बुनियाद बना बेसिकली मुस्लिम लीग नून का, उससे पहले तो मुस्लिम लीग जुने जो थी, तो फिर जब IJI में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब IJI के ज़रिए इलेक्शन लड़ के जब मुस्लिम लीग जुने जो आगे बढ़ी, तो उसके बाद फिर वो जुने जो लीग से नून लीग बन गई, और जुने जो साहब जो वो ढूंढते रहे कि उनकी जमात कहाँ है। तो बहरहाल वो IJI में भी इत्तेहाद में रहे, माजी में भी वो ANP के साथ, BNP मैंगल के साथ, बिजिंजो ग्रुप जो है वो NP के साथ, आपने देखा पिछली जो हुकूमत थी NP के साथ थी, उससे पहले अख्तर मैंगल साहब, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो उनके इत्तेहादी वज़ीर आला थे बलूचिस्तान में। तो ANP के साथ भी इनका इत्तेहाद रहता है, लेकिन इस बार ANP से दूर रह रहे क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नहीं चाह रहे कि ANP उनके साथ हो। आपने ANP इवन जो ये PDM का जो तंजीमी ढांचा बना, इस तंजीमी ढांचे में भी आपको आपने देखा कि ANP को KPK में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो वो चाहते थे। इसी वजह से, इसी गुस्से में उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने में। तो बहरहाल तो अब ये लोग हैं, अब माजी में भी होता रहा, अब KPK में मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए ज़ाहिर है KPK में अगर पंजाब पूरा का पूरा नवाज शरीफ साहब को नहीं मिलता तो फिर KPK से और बलूचिस्तान से उनको सपोर्ट चाहिए होगी। अब KPK में मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ होंगे, और वहाँ पर वतन पार्टी जो है, कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब वाली, मुमकिन तौर पर वो भी उनके साथ होगी। आगे जाकर वो कुछ ले पाती है नहीं ले पाती, क्योंकि KPK में आइंदा इंतखाबात में PTI बहरहाल अपनी किस बेहतर पोजीशन में होगी। तो मुस्लिम लीग नून वहाँ पर जो माजी में लेती रही है सीटें वो नहीं ले सकेगी, लिहाजा वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को आइंदा इंतखाबात जब भी होते उस वहाँ पर JUI की ज़रूरत पड़नी है। तो वहाँ सूबाई हुकूमत बनाने के लिए भी, और वहाँ से मिलने वाली कौमी असम्बली की नशस्तों में मरकज़ में सपोर्ट के लिए भी नवाज शरीफ साहब को JUIF की ज़रूरत पड़ेगी। बलूचिस्तान में जैसे मैंने बताया कि चकज़ई साहब, बिजिंजो साहब की जमात और मैंगल ग्रुप जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं इस तरफ जा रहे हैं। अब उसके लिए
पीपल्स पार्टी से मुसलसल कोशिशें की जा रही है दूरी रखी जाए, कहीं पीपल्स पार्टी की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है और कहीं इस्तीफ़े वाले मामले को अचानक शर्त मशरूत करके और वो फिर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को प्रोपेगेंडा तो करना बहुत खूबसूरत आता है और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मौका भी फराहम कर देती है। तो बहरहाल इसके लिए पीपल्स पार्टी जो है, मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयारी कर रही है। और माजी में मैं दोबारा जा रहा हूँ, APDM वाला मामला जो था, ARD जब बना था 2000 में, मियां नवाज शरीफ साहब ARD बनने के बाद चले गए थे, जुदा चले गए थे, फिर लंदन चले गए थे। तो लंदन में एक APC हुई थी, उस APC में आल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस बनाया गया था और उस अलाइंस में इलेक्शन जो मुशर्रफ ने अनाउंस किए हुए थे, उस इलेक्शन के मुतल्लिक फ़ैसले किए गए थे, जो बाद में ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने वापस आकर उन फैसलों पर वो कायम नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब उनको आज तक ताना देते हैं कि जनाब हमें इलेक्शन का बायकॉट करवा के, और नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो इंतखाबात में चले गए थे। तो उस वक्त भी कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जो पता था उस वक्त APDM वालों को कि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा उस वक्त मुशर्रफ के साथ उनकी मुलाकातें भी चल रही थी, राब्ते भी चल रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर है अपना वोट बैंक जो है वो बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बहरहाल वहाँ पर जो 2 शराइत आयद की थी, जिस पर बाद में ख़ुद भी कायम नहीं रहे थे। एक ये कि मुशर्रफ के होते हुए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, और दूसरा ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुस्तकबिल में किसी किस्म का अलाइंस नहीं किया जाएगा, यानी वो अगर जीत कर भी आते हैं तो हुकूमत के लिए उनकी सपोर्ट नहीं ली जाएगी। तो ये 2 शराइत थी जो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था, जिस वजह से पीपल्स पार्टी को फिर APDM की जो बुनियाद जहाँ बना था APC, उससे पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल दिया गया था। तो अब ये हुआ कि जनाब इंतखाबात जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए अचानक शर्त आ गई। आपने देखा कैसे आ गई। अब ये मैंने क्योंकि सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की ना, चल क्या आ रहा है भाई, हो क्या रहा है, खिचड़ी पक क्या रही है, क्यों इतने एक दूसरे पर गुस्से हैं। पीपल्स पार्टी ज़रा कहीं कूल हो जाती है, फिर हमला कर देती है, फिर पीपल्स पार्टी पीछे से आकर अपोजिशन लीडर वाला ओहदा भी ले जाती है। तो ये हो क्यों रहा है? तो उस पर पता चला कि जनाब ये पता सबको है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी को पता है मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। लिहाजा दोनों इमरान खान के बाद के सिनारियों में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए, या ये कि इमरान खान अगर जाते हैं तो फिर हुकूमत हमें मिले, उसकी सारी जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और उसी एडजस्टमेंट के लिए वो जो पीपल्स पार्टी को ज़रा दूर करने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी जो अपोजिशन लीडर के तौर पर जो कैंडिडेचर आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो भी पीपल्स पार्टी को ज़रा गुस्सा दिलाने के लिए था। माजी में भी नवाज शरीफ साहब राना मकबूल साहब को लेके आते रहे इस तरह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, जिस पर पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में होते हुए भी फिर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उस पर एतराज़ करती रही है। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब वाला मामला, या फिर ये जो है वो अचानक शराइत आ जाती हैं इस्तीफ़ों वाली कि इस्तीफ़ों के बग़ैर नहीं चलेंगे, और फिर मरीम नवाज़ साहबा का ये कि जनाब हम पीपल्स पार्टी के बग़ैर बाकी जमातें साथ चल सकती हैं। तो ये सारा कुछ है फ्यूचर के लिए। लेकिन अभी के लिए अभी ये है कि फ़ौरी तौर पर ये इत्तेहाद कहीं नहीं जा रहा। जैसे ही इलेक्शन का बगल बजेगा, जैसे ही कोई नज़र आएगा कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है और अब अगली सफबंदी हो रही है, तो उस अगली सफबंदी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने होंगी। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी होंगे, पीपल्स पार्टी के साथ शायद ANP का इत्तेहाद हो KPK में। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी जो है वो माजी में भी पीपल्स पार्टी कभी कोई इलेक्शन अलाइंस में नहीं रही, एडजस्टमेंट ज़रूर करती रही है, सीट एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन अलाइंस का तजुर्बा है, तो मुस्लिम लीग नून उधर उस तरफ जाना चाह रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मोहरे, अपनी गोटियां अपने तौर पर फिट करना चाह रही है। तो ये है सारी कहानी, जिसमें ये नज़र आ रहा है ना कि PDM के अंदर अचानक यूँ तूफ़ान बनता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर तूफ़ान बनता है, फिर ठंडा हो जाता है। सारा कुछ इमरान खान के बाद अपनी जगह बनाने के लिए किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।